गर्मी होती है उसके अंदर जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो इसका जो है फाल वो ज़्यादा आने लगता है और उत्पादन ज़्यादा होता है। ठंड में फाल कम होता है तो किसानों को जो है उसकी रेट भी अच्छी मिलती है। तो क्या नाम है आपका? शंकर लाल जाट। संगल जी, बात करें ये जो क्योंकि आप जिले में जो कृषि अधिकारी में हैं और आपने प्रयोग के तौर पे अपने खुद के खेत में भी आपने लगा रखा है, तो ये कौन सी वैरायटी है और क्यों कौन से सिस्टम में आपने लगा रखा पूरा? जहाँ पर अपन खड़े हैं जैसे लगभग 4000 स्क्वायर मीटर में नेट हाउस लगा हुआ है। और इसकी वैरायटी की अपन बात करें तो मतलब ट्रायल ग्रुप में जैसे एक तो PS64 उसकी भी लगी हुई है और नाजिन वैरायटी भी लगी हुई है। तो इस तरह से अपन अलग अलग वैरायटी 2-3 लगाने से अपन किसान भाइयों का थोड़ा ये कंपैरिजन भी हो जाता है, तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है कि कौन सी वैरायटी अच्छी है ताकि किसान भाई उसको ज़्यादा यूज़ कर सके। और जिले में लगभग अपन बात करें तो 28 सेक्टर में भी नेट हाउस, क्योंकि नेट हाउस का प्रचलन अपने जिले में नहीं था, ज़्यादातर किसान भाइयों का रुझान पॉली हाउस की तरफ था। लेकिन गत वर्ष जो लक्ष्य आए थे इस बार भी आए हैं। अब धीरे धीरे क्योंकि सस्ता भी है और सरकार द्वारा अनुदान भी अच्छा दिया जा रहा है तो किसान भाइयों का रुझान काफी बढ़ा है। अच्छा, ये अगर बात करें अगर कोई किसान लगाना चाहता है तो जो कृषि विभाग है उसकी ओर से क्या अनुदान मिलता है, क्या रहता है? जैसा कि बात करते हैं अपन, अगर कोई भी किसान भाई जो लघु सीमांत किसान है, छोटे किसान है जिनका 2 हेक्टेयर से जमीन कम है, उन किसान भाइयों को भी सरकार की तरफ से 95% अनुदान दिया जा रहा है। और जो अनुसूचित जाति और जनजाति के किसान है उनको 70% अनुदान दिया जा रहा है। और जो अन्य श्रेणी के किसान है, सामान्य श्रेणी के किसान है, उनको भी 50% अनुदान दिया जा रहा है। और खीरा फसल ज़्यादातर इसलिए प्रीफर करते हैं लोग बार क्योंकि 35 दिन में फसल बुआई के शुरू हो जाती है, बाजार में जाना शुरू हो जाती है और लगभग 3 से 4 महीने तक चलती है। तो किसान भाइयों का रुझान काफी बड़ा है जिले में। अच्छा, इसकी जो अगर बात करें, अगर कोई लगाना चाहे, मान लीजिए 1 बीघा के अंदर कोई लगाता है ये खीरा ककड़ी का जो प्लांट लगाता है, तो खर्चा क्या आएगा और कितना अनुदान मिलता है क्या? अगर अपने 1 बीघे की बात करें तो लगभग अपने को किसान भाइयों को 2 लाख के लगभग कृषक हिस्सा राशि आएगी, बाकी उसको अनुदान मिलेगा। मतलब तो अपन 4000 स्क्वायर मीटर की बात करें, 2 बीघे की बात करें तो लगभग इसमें भी 27 लाख अनुदान दिया जा रहा है और सिर्फ 2,26,000 रुपये ही कृषक हिस्सा राशि है। तो इस तरह से किसान भाई मतलब कम लागत में इसको लगा सकते हैं और इसका अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप जो अनुदान की बात करें तो अनुदान में क्या प्लांट की कॉस्ट रहती है या फिर इसके पूरा जो ये नेट हाउस आप लगाते हैं उसका पूरा मिलता है, क्या मिलता है किसान? नहीं, जैसे पूरा जो प्रोजेक्ट है जिसमें अंदर वाला बीज का अलग रहता है, इसमें भी कई किसान भाई जैसे हाई वैल्यू का एक अलग करके बीज और उसके पैसे देते हैं सरकार द्वारा। तो जैसे इस बार लगभग अपने 10 किसानों के जिले में टारगेट थे, 10 किसानों को इसके अतिरिक्त मतलब ये जो पॉली हाउस और नेट हाउस का अनुदान अलग हो गया और हाई वैल्यू वेजिटेबल के नाम से एक किसान भाई को अधिकतम 4000 स्क्वायर मीटर तक उसमें इकाई लागत का 50% अनुदान दे है और अधिकतम 4 लाख की लागत आएगी, 2 लाख रुपए तक अनुदान दिया जा सकता है। आप एक कृषि अधिकारी हैं, कई किसान आपके संपर्क थे, लेकिन जब हम आपके यहाँ खेत पे पहुंचे तो आपने खुद भी जो है ऐसे ये लगा रखे, प्लांट लगा रखे हैं, कई वैरायटी लगा रखी है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं किसान भाई से यही कहना चाहूंगा क्योंकि जब कोई भी आदमी, कोई भी अधिकारी अगर कोई खुद स्वयं करता है फिर उसको अगर दूसरे किसानों तक पहुंचाता है तो वो ज़्यादा प्रभावी रहता है और अपन खुद किया हुआ काम को अच्छी तरह से किसान भाइयों को बता सकते हैं और उसका परिणाम भी सकारात्मक मिलता है। मतलब तो इसलिए मुझे मतलब मेरा ये काम रहता है। मैं खुद कई सारे जो अलग अलग, जैसे अपन किराए की बात कर लें, चाहे सब्जियों की बात कर लें, फलों के लिए, तो मैं स्वयं करता रहता हूँ और फिर उनको मैं करके जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है वो किसान भाइयों तक पूछाता हूँ ताकि किसान भाइयों को इसके कोई हिचक नहीं हो, अपनाने में भी और अच्छा एक्सेप्ट कर सके। संगल जी, एक और बात करेंगे, मान लीजिए कोई किसान लगा देता है तो उसका मार्केट में क्या रहता है और मौसम का कितना इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, जैसे अपन नेट हाउस की बात करें तो ये थोड़ा बारिश में दिक्कत रहती है क्योंकि पानी सीधा इसमें नेट होती है तो पानी अंदर आता है। लेकिन पॉली हाउस में अपन दोनों सीजन में लगा सकते हैं। और मार्केट रेट की अपन बात करें, सर्दियों में क्या कि थोड़ी ठंड ज़्यादा होने से पैदावार थोड़ी इसमें कम रहती है और भाव अच्छा मिल जाता है। जैसे पहले अभी किसान भाइयों को 25 रुपये 30 रुपये किलो तो बिक रहा था और अभी लगभग 15 से लेकर 17 रुपये किलो बिक रहा है। मतलब तो गर्मी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो इसका उत्पादन भी बढ़ जाएगा। मतलब ये मार्केट में सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई बेस पे डिपेंड करते हैं रेट तो। लेकिन किसान भाइयों को अच्छा है, एक जैसे 2 बीघा किसी किसान भाई ने लगा रखा है तो लगभग 15 से 20 क्विंटल 2 दिन छोड़ के, एक दिन अगर किसान भाई तुड़ाई कर रहे हैं, कुछ किसान भाई एक दिन छोड़ के वापस तुड़ाई कर रहे हैं, 15 से 20 क्विंटल तक पैदावार ले रहे हैं। तो इस तरह से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। जबकि अपन बाहर कोई भी फसलें लगा रहे हैं, बाहर अपन 15 बीघा में अगर खेती कर रहे हैं कोई किसान भाई और संचित खेती अगर 1 बीघा या 2 बीघा में करा तो भी वो 15 बीघा इक्विवेलेंट ही उसका मुनाफा मिल पाएगा। मतलब तो मेरा तो ये किसान भाइयों से आग्रह है कि संरक्षित खेती करें और अपनी आय में वृद्धि करें। अच्छा, कोई किसान ने मान लीजिए 1 बीघा के अंदर खीरा ककड़ी का ये लगाया है, तो ऐसी कंडीशन में जो खर्चा कितना आएगा और अगर मुनाफे की बात करें, किसान, क्योंकि कोई भी किसान है वो मुनाफे के ऊपर ही काम करता है, तो मुनाफा क्या रहेगा? अपन जैसे अपने जिले में अगर बात करें, कई सारे ऐसे अच्छे किसान हैं जो 1 बीघे में अगर पॉली हाउस में नेट हाउस में खीरा लगा रखा है तो सारा खर्चा निकालने के बाद लगभग
5 से लेके 10 लाख तक का, किसी के 7 लाख 6 लाख मतलब शुद्ध मुनाफा वो कमा रहे हैं मतलब। वो जिस पे मेहनत पे डिपेंड करता है, कुछ मौसम के ऊपर भी होता है, कुछ रेट अच्छी मिलने से लगभग। लेकिन जितना अपन अगर 1 बीघे में बात करें, अगर 10-12 लाख की खीरा होगी तो लगभग 50% आप खर्चा मिल जाएगा, तुड़ाई से लेके खाद बीज से लेके इनकी जो मार्केटिंग जो बेचने से लेके पैकेजिंग, इसमें कीटनाशी और उर्वरक भी देने पड़ेंगे, लगभग 50% खर्चा इसमें आ जाता है मतलब। डॉक्टर साहब एक बात और आपसे कहना चाहिए, जैसे आपने खीरा ककड़ी का आपने लगा दिया, प्लांट लगा दिए, तो अब इसमें रोग के जो कौन कौन से रोग ज़्यादा आते हैं और उनका उपचार कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल, जैसे अपन बात करें, अगर खीरा फसल की बात करें तो इसमें एक तो सफेद मसी भी आती है, और डाउनी मिल्ड्यू जिसे अपन फफूंद जो डाउनी मधुरोमिल आसिता बोलते हैं वो भी आती है। और इसमें सकिंग पेस्ट जो रस चूसने वाला कीड़ा है, चाहे मोइला है, ये भी कई बार आ जाता है। दूसरा इसमें मकड़ी वगैरह है, ये भी आती है। तो जैसे मकड़ी है, मोइला है, इसके लिए तो किसान भाइयों से मेरा आग्रह, जो सिस्टमिक अंतरप्रवासी जो कीटनाशी कोई भी इमिडाक्लोपरिड भी हो सकता है, एसीवेट भी हो सकता है, थाइमेथोक्सन भी हो सकता है, तो इनका स्प्रे करें। और फफूंदनाशी की बात करें तो मधुरोमिल आसिता के लिए है, तो उसके लिए कोई भी मैनकोजेब प्लस कार्बनडाजिम है, उसका स्प्रे कर सकते हैं। और सफेद मक्खी की अगर हम बात करें तो इसका आपका कई सारे मार्केट में टेबुकोनाजोल भी है, आपका इंडेक्स के नाम से भी आता है, अलग अलग कंपनियों का ट्रेड नाम से कई सारे केमिकल उपलब्ध है। अपन सल्फर का भी जो पर टंकी के हिसाब से लगभग 40 ग्राम और 1 बीघे के अंदर लगभग 8 से 10 टंकी का स्प्रे किया जा सकता है। तो इस तरह से किसान भाई इसमें थोड़ा सा ध्यान, कि जब भी कोई कीट बीमारी लगती है इसमें तुरंत थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है, कि इसमें कंट्रोल कंडीशन है तो जल्दी फैलने की संभावना रहती है। जैसे ही कहीं भी इस तरह का अगर दिखाई देवे तो किसान भाई को तुरंत स्प्रे करना चाहिए, और जो स्थानीय कृषि प्रेक्षक हैं, हमारे उद्यान विभाग अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करें। अच्छा डॉक्टर साहब, बात करें जैसे कि ये आप देख रहे हैं नीचे जो मल्चिंग जो आप बोलते हैं वो विधि, मल्चिंग विधि जो आप बोलते हैं उससे आपने कर रखा है। तो इसके अंदर जो ये पानी अगर अगर कोई किसान पिला देता पूरा, तो कैसे क्या रहता है, पूरा क्या करते हैं आप, कैसे क्या करते हैं? जैसे अपन अभी देख पा रहे हैं, हाँ। इसके अंदर ड्रिप की 2 लाइन लगी हुई है, और उसके ऊपर फिर अपन ने मल्चिंग बिछा के फिर पौधे लगाए अपन ने। अच्छा। इससे क्या होगा कि एक तो थोड़ा कम पानी की आवश्यकता रहेगी, और दूसरा अपन देख पा रहे हैं कहीं भी खरपतवार नहीं है, मतलब एक तरह से लेबर भी अपने बच जाएगी, और इसके ऊपर भी सरकार द्वारा 75% मल्चिंग के ऊपर भी अनुदान दिया जा रहा है, तो इसका भी अपन फायदा ले सकते हैं। मल्चिंग लगाने से क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, दूसरा तापमान भी मेंटेन रहेगा इसका, और खरपतवार की अलग से अपन को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो और कई सारे किसान भाई अपने जिले में इसकी तरफ रुझान बढ़ा है। कई बार भी लगभग पूरे जिले में 100 हेक्टेयर के लगभग किसान भाई को लगे थे, इस बार भी मुझे लगभग 150 हेक्टेयर तक और लगने की संभावना रहेगी। अच्छा, ये जो पौधे हैं इसमें अगर कोई अगर मान लीजिए पौधा खराब हो जाता है तो फिर आप क्या करते हैं? ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? किसान भाइयों का ये आग्रह है, जैसे कहीं भी अगर पौधा कोई जैसे बीमारी से हो गया, कई बार क्या जब काम करती है लेबर तब उसमें टूट भी जाता है, उस पौधे को निकाल के उसको बाहर अपने स्पोली हाउस या नेट हाउस से बाहर रख देना चाहिए, ताकि अनावश्यक उसके कोई अगर कीट बीमारी के लगे हुए तो वो पौधा दूसरों पर नहीं फैलाए, मतलब उस पौधे को हटा देना चाहिए मतलब। और बाकी दूसरे जो आसपास वाले पौधे हैं उस पर चाहे कीटनाशी है या अपन फफूंदनाशी है उसका स्प्रे कर देना चाहिए, ताकि वो बीमारी आगे नहीं फैले। अच्छा, स्वास्थ्य की बात करें, खीरा ककड़ी के लिए काफ़ी काम आता है, कहीं आप सलाद में हम देखते हैं, तो स्वास्थ्य के अगर तौर पे अगर देखा जाए तो खीरा ककड़ी कितना महत्व रखती है? वैसे इसको देखा जाए तो वैसे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। अपने इधर राजस्थान में फिर भी कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन चाहे अपन गुजरात की बात करें, पंजाब की बात करें, पंजाब में तो किसी भी चाहे सुबह मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, मतलब पूरे दिन जब भी कोई 2 बार 3 बार लोग बाग किसान वहाँ मतलब जो हैं लोग बाग वो खीरा यूज़ करते हैं। मतलब अपने यहाँ प्रचलन अभी कम है, लेकिन यहाँ से जैसे कई बार भी आसपास अपने राजस्थान अपने चित्तौड़गढ़ जिले से पंजाब तक खीरा यहाँ से लोग बाग लोडिंग होकर पंजाब जा रहा है। मतलब पंजाब में भी काफी डिमांड है, उदयपुर जो बड़ी सिटी है अपने नजदीक, उदयपुर में अच्छी डिमांड है। तो स्वास्थ्य के लिए एक तरह से ये पाचन क्रिया को मतलब अच्छा रखती है, और पानी का भी एक अच्छी मात्रा होती है, तो इसलिए किसान भाई इसको अधिक मतलब जो खाने वाले लोग बाग इसको ज्यादा प्रीफर करते हैं। मतलब तो ये थे कृषि अधिकारी शंकर लाल जी, जो अपने खुद के खेत के ऊपर जो है इन्होंने खीरा ककड़ी का जो है फसल लगा रखी है, और तकरीबन 4-5 महीने की ये फसल हो गई है, और अभी जो है यहाँ तुड़ाई की जा रही है। ये जहाँ खीरा ककड़ी सलाद के रूप में तो काम आती ही आती है, लेकिन किसानों को जो है उसका काफ़ी जो है मुनाफा इस फसल से मिलता है। सरकार भी जो है इसके ऊपर अलग अलग जो है अनुदान दे रही है, और ऐसे में जो किसान हैं यदि इस फसल को करते हैं, खीरा ककड़ी की फसल को करते हैं, तो उनको काफ़ी लाभ हो सकता है।